स्वागत है इस $100 चैलेंज के डे नंबर 13 का ट्रेड्स में। डे नंबर 13 जो कि 20 तारीख को था, उसका ट्रेड सारा खत्म हो चुका है। टोटल मैंने इफेक्टिव ट्रेड्स 3 लिए और तीनों में लॉस हुआ है। लेकिन हमारा तीन जो लिया था मैंने, उसमें रिस्क मैनेज था, तो मुझे इसलिए मैंने तीसरा ट्रेड लिया अपने रूल के खिलाफ जाके। ये ऐसा नहीं था कि मेरा रिस्क मैनेज नहीं था। देखिए, पिछली बार मैंने क्या किया था कि $8 का मुझे लॉस हो गया था, लेकिन कल मैंने 3 ट्रेड लिया, उसके बावजूद भी मुझे $5.5 के आसपास ही लॉस हुआ। पहला ट्रेड था ये गोल्ड में, $0.36 का हमें प्रॉफिट हुआ था, जो कि ब्रेक इवन है। क्यों हुआ ऐसा मैं बताता हूँ। यहाँ पे जब मैंने एंटर किया ना, तो मुझे एसएल बहुत बड़ा मिल रहा था। ठीक है, तो एसएल बहुत बड़ा मिल रहा था, इसीलिए मैंने यहाँ पे एग्जिट कर लिया जल्दी। एक्चुअली में जब प्राइस यहाँ था ना, तभी मैंने बटन क्लिक किया था, लेकिन जब अचानक से वो प्राइस बढ़ा, तो मेरा जो एग्जीक्यूशन प्राइस है वो ऊपर जाके एग्जीक्यूट हुआ, इसीलिए थोड़ा मेरा एसएल बड़ा हो गया, इसलिए मैंने ये ट्रेड कट कर दिया। तो ये रहा हमारा दूसरा ट्रेड, मैंने यहाँ पे एंटर किया था, यहाँ हमारा एसएल था। थोड़ा और ऊपर था मेरे ख्याल से, याद नहीं है। और एक्चुअली में ये हम बहुत दूर तक तो हमारे साथ भी गया था, हमारा साथ दिया था इसने, लेकिन फिर एक इसने इतना बड़ा कैंडल बनाया ना कि मतलब मुझे लॉस शो करने लगा। तो इतना बड़ा कैंडल बनाने के बाद तो ये पक्का था कि अब मेरा एसएल हिट होने वाला है, इसलिए मैंने एक्चुअल में ये ट्रेड ज्यादा लॉस में जाता थोड़ा। और लेकिन मैंने जल्दी कट करके $1.44 का लॉस में कट कर दिया इसको। तो उसके बाद, अच्छा हाँ, ये जो यूएसडी जेपीवाई बाई ट्रेड है ना, ये मैंने गलती से एग्जीक्यूट कर दिया था, क्योंकि मुझे सेल में करना था, मैंने बाई में कर दिया था। तो ये गलती हो गया, जिसकी वजह से $0.42 का लॉस हो गया। छोटा सा वो मैंने तुरंत ही कैंसिल कर दिया था, लेकिन फिर भी उतना लॉस है, क्योंकि जानते ही हैं स्प्रेड की वजह से होता है। ये मेरा दूसरा ट्रेड है, दूसरा प्रॉपर ट्रेड जिसमें मुझे लॉस हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे एंटर किया और 200 मूविंग एवरेज से ये रिजेक्शन लेके जा रहा था। मुझे लगा ये अब नीचे जाएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। मैंने पास्ट का एनालिसिस देखा ही नहीं कि ये अपने डिमांड जोन से बहुत शार्प मूव दे रहा है, लेकिन मैंने वो सब इग्नोर करके यहाँ पे सेल मार दिया। तो पहले का भी चीज देखना होता है ना, ऐसे डायरेक्ट कहीं भी सेल मार नहीं सकते ना। तो उसके बाद ये है हमारा, इसमें $1.59 का लॉस हुआ है, ठीक। और ये तीसरा ट्रेड हमारा ये है। ये प्रॉपर सप्लाई जोन पे था, प्रॉपर सप्लाई जोन है। अम, और इस पे मैंने सेल एंट्री की, और 2-4 कैंडल में हमारा ऐसे लेट हो गया। और ये एक ट्रेड था जो मैंने डर के कारण कैंसिल कर दिया। ये एक्चुअल में मैंने यूएसडी जेपीवाई से भी पहले लिया था। और ये ट्रेड कुछ इस तरह से हम लोग का टारगेट हिट करके दे देता है। मैंने डर के मारे एग्जिट कर लिया, उसके बाद इसने मुझे मेरा टारगेट दे दिया। इस कैंडल ने मुझे डरा दिया था, कह सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी एक बड़ा कैंडल दिया है, और एक छोटा सा रेड कैंडल देने के बाद ये वापस से ऊपर जा रहा था। पर मैंने अपने सेटअप पे ध्यान नहीं दिया कि ये सप्लाई इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है। एक बार भले गलती हो गया, लेकिन उसके बाद ये ट्रैप बन जाता है ना। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, मैंने इसे $0.08 में कट कर दिया, और ये हमारा पूरा प्रॉफिट दे दिया है। अगर इस ट्रेड यूएसडी जे अगर ये ट्रेड काम कर जाता तो मैं यूएसडी जेपीवाई में नहीं लेता, जो कि उधर $3 के आसपास का लॉस है। तीन नहीं, हाँ, $3.5-4 के आसपास का लॉस है। तो इधर प्रॉफिट हो जाता, तो वो ये हम लोग का अकाउंट ठीक रहता, लेकिन हम लोग का अकाउंट अब $82.55 का आ गया है। दैट इज द लोएस्ट डे क्लोज ऑफ माय अकाउंट। ठीक है, कोई बात नहीं। मिलते हैं अब, सॉरी, मिलते क्या है, जर्नल जर्नल भी दिखाना है ना। तो जर्नल में मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमारा अच्छा फेज चल रहा था, और फिर बुरा दिन आ गया। अच्छा फेज बहुत कम दिन चलता है, और बुरा फेज ज्यादा दिन चलता है मेरा। और विनिंग परसेंटेज 14% घट के आ गया है, कल 17 था, आज 14 आ गया। ब्रेक इवन बढ़ते ही जा रहा है, 28 हो गया है, और ये 58 हो गया है। ठीक है, और दिखा देते हैं अब ये
ये वाला ट्रेड जो था मेरा मिस्टेक से एग्जीक्यूट हो गया, ब्रेक इवन में मैंने इसको कंसिडर किया, पहला वाला डिमांड जोन ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेक इवन। और यहाँ पे देखिए मैंने अच्छी बात क्या की, आई क्विकली रियलाइज दैट माई एसएल इज बिगर देन इट शुड बी एंड दस आई एग्जिटेड द ट्रेड। तो ये मैंने बहुत अच्छी बात की कि मुझे तुरंत पता चल गया कि एसएल बहुत बड़ा हो गया है, तो हम तुरंत एग्जिट कर दिए, नहीं तो हम ये पहले क्या करते थे कि होल्ड कर जाते थे और मेरा एसएल हिट कर जाता था। और फिर गोल्ड में फिर मेरा यूरो यूएसडी में दूसरा ट्रेड था, -$1.44 का लॉस। लॉस देखिए मेरा कल कोई भी ये खराब वाला लॉस नहीं हुआ है, सब अच्छा गुड लॉस ही है कि मैंने लॉस लूजिंग अमाउंट जितना होना चाहिए था उससे भी कम ही लूज किया है। यूएसडी जेपीवाई में सप्लाईज ऑन ऑर्डर ब्लॉक, इसमें भी लॉस था। ये वाला जो था, मैं कहूंगा कि इसमें मेरा ये मिस्टेक था कि ये प्रॉपर सप्लाई जोन पे नहीं था। इससे अच्छा एक बेटर सप्लाई जोन ऊपर मिल रहा था, और ये प्रॉपर सप्लाई जोन नहीं था क्योंकि इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें देखने को नहीं मिला था। तो देयर वाज लेजीनेस इन द एनालिसिस ऑफ दिस ट्रेड, और कह सकता है कि बायसनेस था। और मैंने बायसनेस के कारण कभी भी क्या होता है ना, कि जो आपको दिखना चाहिए वो दिखना बंद हो जाता है, और वही हुआ है कल मेरे साथ इस ट्रेड में। और ये है आखिरी ट्रेड, सप्लाई जोन ऑर्डर ब्लॉक, लॉस, गुड एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रेड फॉर एंड फॉर द फर्स्ट टाइम यू वेयर डिटैच फ्रॉम द ट्रेड। तो हाँ, पहली बार ऐसा हुआ है इस पूरे जर्नी में कि मैंने कोई ट्रेड लेने के बाद उसको जल्दी देखा नहीं है, आराम से आधा घंटा के बाद मैंने देखा उसका रिजल्ट। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, और ये क्वालिटी है जो मैं खुद के अंदर डेवलप करना चाहता हूँ कि ट्रेड लेने के बाद हमको ट्रेड से मतलब ही नहीं है, वो अब कहीं भी जा सकता है, वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। और जैसा कि हमको दिख रहा है कि मेरा अधिकतर ट्रेड तो लॉस ही जाता है, तो हम क्यों देखें उसको। कुछ ही ट्रेड है जो प्रॉफिट दे रहा है, तो उसको हम देख के भी, ऐसा थोड़ा है कि हम चार्ट मूव कर देंगे, उसको बोलेंगे इधर जाओ उधर जाओ। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि हम उससे अटैच रह रहे हैं, अगर अटैच रहेंगे तो हम ट्रूली फ्री कभी नहीं हो पाएंगे, जो कि ट्रेडिंग का अल्टीमेट गोल यही है कि फ्रीडम ऑफ टाइम आपको देता है। अगर आपने ट्रेड ले लिया है तो उसको मैनेज करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर ये एज लॉन्ग एज आप ऑप्शंस नहीं करते तो ऑप्शंस में मैनेज करने की जरूरत पड़ता है, उसमें आपको पूरा एंगेज रहना पड़ेगा। लेकिन इसमें टारगेट लगा दो, एसएल लगा दो, उसके बाद अपना एनालिसिस पे भरोसा करके जाने दो, ट्रेड जैसा जा रहा है। तो वो चीज मुझे एक सीखना है, और वो चीज मैं आज से इम्प्लीमेंट करना चालू करूंगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।